हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है? सबसे पहली चीज देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया, जो एवरग्रीन रहते हैं, जो जहां पे बारिश ज्यादा होती है। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस दोनों फॉरेस्ट कहां पे पाए जाते हैं? दोनों ही ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। बोलोगे सर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस समझो। देखो डिफरेंस क्या है कि दोनों ही ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले हैं, 23 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ साउथ रिस्पेक्टिवली। लेकिन क्या है कि डेसिडियस फॉरेस्ट जो रहते हैं वो कम पानी में ग्रो करते हैं। कम पानी मतलब ऐसा नहीं 4-5 बूंद डाल दो खत्म हो गया काम। कम पानी इन द सेंस कि जितना पानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लगता है उतना पानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को नहीं लगता है। या फिर ऐसे समझो कि वो एरियाज जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और वो एरियाज जहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस। अभी समझो अगली चीज क्या है कि यही चीज आप क्लास 7th में भी पढ़ोगे, यही चीज आप क्लास 9th में भी पढ़ोगे, यही चीज आप क्लास 11th में भी पढ़ोगे। ठीक है, फिर बोलोगे सर बार बार क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको अलग अलग और एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अभी मैंने बोल दिया बहुत पानी कम पानी, लेकिन 7th में आपको पूरा रेंज मिलेगा कि कितने सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्लास 6th जो है, तो क्लास 6th की ज्योग्राफी आपके लिए एक फाउंडेशन है, इसे अच्छे से समझ लो बस। तो एक जो फॉरेस्ट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, जिसे हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा जो है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस, जिसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जैसे मैंने एवरग्रीन बताया आपको, तो वेस्टर्न घाट की एक स्ट्रिप पे देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप में, और उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उतने में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। लेकिन हमारी कंट्री का जो मेजर पार्ट है, हमारी कंट्री के मेजर पार्ट में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फाइन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मेजर पार्ट में पाए जाते हैं। क्या होता है देखो अब इनका, तो दे आर लेस डेंस। रेन फॉरेस्ट बहुत घने जंगल होते हैं, एकदम पैर रखने की जगह नहीं है, बहुत ज्यादा घने जंगल होते हैं, लेकिन दे आर लेस डेंस। ठीक है, तो लेस डेंस समझ में आ रहा है? देखो ये बच्चा अकेला घूम रहा है वहां पे, तो यहां भी पेड़ है, यहां भी पेड़ है, यहां भी पेड़ है, लेकिन उतना ज्यादा क्या है, डेंसली वेजिटेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं है। फिर क्या है, दे शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, पत्तियां अपने, ये पेड़ जो है डेसिडियस पेड़, ये पत्तियां अपने गिरा देते हैं। क्यों? वही वाला कारण है, पानी बचाने के लिए। गर्मियों में यूजुअली तो मार्च अप्रैल वाला जो टाइम पीरियड रहता है, वहां पे क्या होता है, लीव शेडिंग पीरियड होता है इनका। तो सारे डेसिडियस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं नीचे, ताकि क्या हो, ताकि पानी जो है, ठीक है, पानी कौन सा पानी, जो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू, पत्तियों के थ्रू पानी इवापोरेट हो जाता है ना, उस पानी को रोक लिया जाए। ठीक है, उस पानी को बचा लिया जाए। तो दे शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, दैट इज ड्यूरिंग अप्रैल और मार्च। ठीक है, मार्च अप्रैल। तो इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो ये सारे पेड़, साल, टीक, पीपल, मतलब जैसे आपने सुना होगा ना, सागवान का पेड़, शीशम का पेड़, नीम का पेड़, ये तो देखे भी होंगे आपने। तो ये सारे पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो इमेज में आपकी बुक में जो दिया उसमें भी ये बताया गया है क्या, कि पत्तियां गिर रही है अपनी, साल के एक टाइम पीरियड में अपनी पत्तियों को ये शेड कर देते हैं। फाइन, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सुन लो, समझ लो अच्छे से। वो क्या है? वो ये है कि हो सकता है जो कुछ बुक्स ऐसी भी पब्लिश हुई है एनसीईआरटी की, जो अभी लेटेस्ट पब्लिश हुई है, जो सीजन स्टार्ट होने के बाद में पब्लिश हुई है, तो उसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बस नाम लिख दिया ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। लेकिन अब क्योंकि हमारा काम क्या, भैया हमारा काम तो ये कि आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा एक एक वीडियो लेक्चर में शॉर्ट में समझते चल रहे हैं। ठीक है, आई होप यू विल नॉट माइंड इट। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्यों पढ़ा रहे हैं, बुक में तो दिया ही नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि। ठीक, तो ये सारे पेड़ पाए जाते हैं, जैसे साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। फिर क्या है, दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर पार्ट इसी फॉरेस्ट से कवर होता, तो देखो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, नीचे भी चले जाओ आंध्र प्रदेश, तो इतने पूरे एरिया में ट्रॉपिकल डेसिडियस, ये जो लाइट ग्रीन दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है, तो यहां पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आया समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसी के साथ हमारा यार टॉपिक कंप्लीट होता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स के मतलब सारे चैप्टर्स के भी सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह से जो वीडियो लेक्चर आपने देखा, सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में, एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मजे की बात कि ये सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को बताना है,
और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में जुड़ना है और ये जो फैमिली है पूरी, इसे हमें क्या करना है और बड़ा बनाना है। फाइन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं अगले वेजिटेशन के साथ में। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ रहे हैं, तो अगला वेजिटेशन जो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थ्रोनी बुशेस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।